विश्व में शांति और भाईचारा, सुख और समृद्धि की कामना से दुनिया भर को समता मूलक समाज का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सोमवार को नमामि गंगे ने काशी के प्रमुख और प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव घाट पर स्थित भगवान आदि केशव की आरती उतारी। प्रेम समत्व की बंसी बजाने वाले आदि केशव विष्णु की मूर्ति के समक्ष माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की गई। स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णित आदि केशव, ज्ञान केशव, पंचदेवता और संगमेश्वर महादेव का विश्व शांति के लिए विधिवत पूजन किया गया। श्री कृष्ण के प्रिय तुलसी जी के पौधे का वितरण कर पौधारोपण संरक्षण के लिए अपील की गई। इस दौरान आदि केशव का मंदिर परिसर ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, बाजे रे मुरलिया बाजे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसे मधुर भजनों से गूंजता रहा। नमामि गंगे ने भगवान श्री कृष्ण के समग्र जीवन और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि शरीर में कंस का अर्थात अहंकार का राज्य न रहे, अपितु श्री कृष्ण की प्रेम समत्व की बंसी बजे। हर परिस्थिति में समता प्रसन्नता हो, यही जन्माष्टमी का संदेश है। भगवान कृष्ण ने प्रदूषण रूपी कालिया नाग का दहन कर माता की तरह हितकारिणी नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार का जन्मोत्सव है और आज हमने काशी के सबसे प्राचीन स्कंद पुराण काशी खंडों में वर्णित जिसकी प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया है, ऐसे से आदि केशव भगवान जी की आरती उतारी है, माखन मिश्री का भोग लगाया है, उन पुष्पांजलि अर्पित की है और इस कामना से की है कि विश्व में सुख शांति हो, भाईचारा हो, हमारा भारतवर्ष निरंतर सुख और समृद्धि की ओर बढ़ता जाए, हम आरोग्य हों और भगवान श्री कृष्ण जो कि बांसुरी बजाते हुए प्रेम का संदेश देते हैं, प्रेम समत्व की भावना कायम करते हैं और समता मूलक समाज की स्थापना के अग्रणी वो नेतृत्व करता रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर हम नमामि गंगे की ओर से आप सभी आग्रह करते हैं कि वैश्विक शांति बनी रहे, हमारा भारतवर्ष निरंतर तरक्की करे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को आत्मसात करते हुए, और भगवान को तो माखन मिश्री, मोर पंखी और ये सभी चीजें जो कि प्रेम का संदेश देती हैं बड़ी प्रिय हैं। हमने आज इस प्राचीन आदि केशव मंदिर में उपस्थित होकर सभी के साथ में मिलकर यह आह्वान किया है, अपील की है और भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे जो कालिया नाग रूपी जो एक राक्षस था इस संसार में, उसका दहन करके यह भी संदेश देने का प्रयास किया था कि ये नदियां जो माता की तरह हितकारिणी हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और कालिया नाग जो कि गंगा जी में, यमुना जी में, अन्य नदियों में जो कि एक प्रदूषणकारी तत्व था, श्री कृष्ण भगवान जी ने उसका नाश करके प्रदूषण को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। हमने यहाँ तुलसी के पौधे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, उनको सबको वितरित करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है कि लोग पौधे लगाएं, उसका संरक्षण करें और भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य उन्होंने बनाए हैं, उन पर चलकर हम अपने भारतवर्ष को और वैश्विक एक रूप में भारत गुरु, विश्व का गुरु बने, यह कामना हम आज भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। बोलिए आदि केशव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।